और वो चीजें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आप लोग को एक्स की वैल्यू नहीं निकालना आ रहा है तो इसका मतलब आप लोग को मैथ्स नहीं आती है। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को यही सिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक्स की वैल्यू बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। सिंपल से लेकर हार्ड तक सारे क्वेश्चन यहां पर आज आप लोग को इसी वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग को एक्स की वैल्यू निकालना नहीं आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो हम सिंपल से लेकर हार्ड क्वेश्चन कैसे यहां पर सॉल्व करवा रहे हैं, उसी की बेस पर आप लोग दूसरे क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को एक्स की या फिर कोई वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू निकालना है तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो उनको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। पहले आप समझिए कि जो वेरिएबल होते हैं और नॉन वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं। वेरिएबल वो सारे नंबर्स कहलाएंगे जिनमें कोई ना कोई एक अल्फाबेट अटैच रहता है, लेकिन जिसमें अल्फाबेट अटैच नहीं रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन वेरिएबल। जैसे यहां पर हम राइट कर रहे हैं कुछ, यहां पर देखिए जैसे यहां पर हम राइट कर दिए 6 7 9 23 46, ये सारे जो नंबर हम राइट किए हैं ये क्या है, नॉन वेरिएबल है। लेकिन अगर इसी में हम यहां पर x राइट कर दिए, y राइट कर दिए, m राइट कर दिए, p राइट कर दिए, a राइट कर दिए, तो यहां पर ये सारे जो नंबर अब राइट किए हैं ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। अब यहां पर अगर पूछा जाए कि यहां पर 6x जो राइट किए हैं एक वेरिएबल है और एक नॉन वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में जो सिंबल है वो कौन सा होगा, मल्टीप्लाई का होगा। कहने का मतलब कि यहां पर इन दोनों को हम क्या राइट कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई x। ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम अभी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहां पर आप लोग को बता दिए हैं तो वहां पर बताना नहीं पड़ेगा। अब हाँ, इक्वेशन से याद आया कि इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप लोग को कुछ बातें और है जो याद रखनी है। वो क्या है, अगर सपोज करिए कोई नंबर है अगर वो पॉजिटिव है जैसे +6 है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर कोई भी नंबर -6 है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा क्या हो जाएगा, +6 हो गया। अगर ये मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अगर यहीं पर ये -6 है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा क्या हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर ये है कि ये जो सिंबल है ये इस टाइप के चेंज होंगे। यहां पर देखिए अगर कोई भी नंबर है या फिर सिंबल है अगर पॉजिटिव है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है अपोजिट डायरेक्शन में गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बातें आप लोग को याद रखना है जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे यहां पर हम राइट कर दिए, यहां पर अगर हम राइट कर दिए ये देखिए x इज इक्वल 4, तो यहां पर ये क्या है, यहां पर हम कहते हैं इसे कि x की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब जो इक्वेशन रहता है इक्वेशन में यही सारे जो वेरिएबल्स दिए रहते हैं जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया या फिर अल्फाबेट में कोई भी नंबर्स कोई भी अल्फाबेट हो गया। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि उसी की वैल्यू आप लोग को निकालना रहेगा। तो यहां पर जैसे y की भी वैल्यू कुछ ना कुछ हो सकती है, ठीक ना। तो कोई भी अल्फाबेट रहे अगर उस अल्फाबेट को आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है तो वही कहलाएगी x की वैल्यू, या फिर जो वेरिएबल को आप लोग को फाइंड आउट करना है उसी की वैल्यू वो कहलाएगी। जैसे कहते नहीं है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो ये सारी जो वैल्यू दिया जाता है ये फाइंड द वैल्यू ऑफ जो x कहते हैं यही सब वैल्यू है। अब इसी को आप लोग को सीखना है, ये कैसे निकालते हैं इसी को तो सीखना है। कोई भी इक्वेशन दिया जाता है तो उस इक्वेशन में आप ये वैल्यू कैसे लाएंगे इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जैसे यहां पर दिया गया है क्वेश्चन टू, स्टार्टिंग करते हैं थोड़ा इजी से। जैसे हम राइट कर दिए x + 4 इज इक्वल 6। अब अगर इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाए कि हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहां पर हम राइट कर दे रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू कैसे निकालना है अब इजली से आप लोग को समझ आ जाएगा। देखिए यहां पर x इज इक्वल 6, ये प्लस है ना, +4 है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा क्या हो जाएगा, -4। x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 6 में 4 माइनस किए 2। ये आपका जो जैसे यहां पर हम बोले नहीं थे कि
ये सारे जो वैल्यू हैं यही वैल्यू आप लोग को निकालनी रहेगी। तो यहाँ पर x इज क्या 2 आएगा। एक बात और आप लोग को बताना है, वो क्या है, जैसे इक्वेशन आप लोग राइट कर रहे हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप लोग ये बातें हमेशा याद रखिएगा कि जितने वेरिएबल हैं उसको वेरिएबल के साइड एक कर लो और जितने नॉन वेरिएबल है उसको एक साइड कर लो नॉन वेरिएबल। मतलब नॉन वेरिएबल के साइड में, वेरिएबल वेरिएबल के साइड में, ठीक ना। जैसे यहां पे देखिए x क्या है, x जो है ये वेरिएबल है, ये क्या है 4, ये नॉन वेरिएबल है, ये 6 क्या है, ये नॉन वेरिएबल है। तो ये जो 4 है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों जा रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हमको क्या करना है, पहले जितने वेरिएबल है उसको एक साइड, नॉन वेरिएबल है उसको एक साइड में। तो यहाँ पे देखिए 4 ये वेरिएबल नहीं है, नॉन वेरिएबल है, और ये भी नॉन वेरिएबल है, तो ये एक साइड में गया। तो अभी इसके पहले बताए थे जो पॉजिटिव रहता है वो क्या हो जाता है निगेटिव। तो यहाँ पर 6 और ये माइनस और ये 4, तो इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। और इस साइड में क्या बचा है, ओनली वेरिएबल में क्या है x है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर राइट किए हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अब यहाँ पर कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन और ये सॉल्व किए थे। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम जैसे राइट कर रहे हैं, यहां पर राइट कर दिए x माइनस 2 इज इक्वल, x माइनस 2 इज इक्वल राइट कर दिए 8। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे इसे, तो यहां पर देखिए x, अब यहां पर वेरिएबल में क्या है ओनली x है और कुछ तो वेरिएबल में है नहीं, तो यहां पर x राइट करेंगे। अब यहां पर देखिए ये नॉन वेरिएबल है, अब नॉन वेरिएबल और ये भी नॉन वेरिएबल, इन दोनों को एक साइड कर लीजिए। और हमेशा क्या करिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन जो हम करते हैं वो आपको बता रहे हैं। जैसे वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, और नॉन वेरिएबल को हमेशा राइट साइड में। ऐसा करिएगा तो आप लोग को थोड़ा ट्रांसफर करने में इजी रहेगा, आसानी रहेगी, ठीक ना। चाहे जैसे कर सकते हो, इस साइड में भी वेरिएबल राइट कर सकते हो, इस साइड में नॉन वेरिएबल राइट कर सकते हो, लेकिन जैसे हम सॉल्व करते हैं उस टाइप का आप लोग को बता रहे हैं कि आप क्या आसानी से ट्रांसफर करने में ये आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर क्या करना है कि वेरिएबल को एक साइड, नॉन वेरिएबल को एक साइड। इसमें क्या है कि x ही वेरिएबल है और कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पर हमने x राइट कर दिया, और ये नॉन वेरिएबल है इसको अपोजिट डायरेक्शन में भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। अब ये -2 है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा क्या हो जाएगा +2। अब इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर ऐड करना है x इक्वल क्या हो जाएगा 8 और 2 ये क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब थोड़ा और अपग्रेड कर रहे हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम राइट कर दिए क्या 2x, क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को राइट कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x + 4 इज इक्वल, यहां पर राइट कर दिए क्या, यहां पर राइट कर दिए 10, ठीक ना। अब यहां पर आपको इसे सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये बताया था कि वेरिएबल को एक साइड करना है और नॉन वेरिएबल को एक साइड करना है। तो बहुत ही आसानी से आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वेरिएबल में सिर्फ यही है 2x, इसको अपने पोजीशन पर रहने दो। क्यों, क्योंकि हम यही बता रहे थे ना आपको कि वेरिएबल हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि इसको क्या लेफ्ट साइड में इक्वल के इस साइड में लेफ्ट साइड होता है, और इक्वल के इस साइड में क्या हो जाएगा राइट साइड में। तो यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल को रखिएगा और राइट साइड में हमेशा क्या नॉन वेरिएबल को। तो यहां पर इसको आपको समझाने के लिए राइट किए थे। अब देखिए यहां पर ये जो वेरिएबल में क्या है ओनली 2x है, यहां पर राइट कर दिए इक्वल 10। अब यहां पर +4 है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहां पर ये -4, 2x इज इक्वल 10 में अगर 4 माइनस करेंगे क्या आएगा 6 आएगा। 10 में अगर 4 माइनस कर दिए कितना आएगा 6 आएगा। अब यहां पर 2 × x, ये बात हम स्टार्टिंग में इसलिए बताए थे क्योंकि वहां पर बता दिए थे। तो यहां पर आप लोग को अब आसानी से समझ में आ गया है कि एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल दोनों के बीच में जो सिंबल होता है वो क्या होता है मल्टीप्लाई का होता है। तो यहां पर हमने क्या रख दिया मल्टीप्लाई, ठीक ना, इज इक्वल 6।
अब यहाँ पर आप लोग को अच्छे से पता है कि कोई मल्टीप्लाई रहता है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, ये राइट कर दिए। अब x इज इक्वल, जो डिवाइड में रहता है उसको क्या फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं, अपॉन में राइट कर सकते हैं, ये हो गया। अब अगर आप लोग को कैंसिल करना आता है तो कैंसिल बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो कैंसिल करना तो आता ही होगा। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल क्या हो जाएगा 3, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो आप लोग अभी फाइंड आउट कर रहे थे कि x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 3। ये आप लोग का क्या है फर्स्ट क्वेश्चन था, और ये सेकेंड, और ये क्या है थर्ड क्वेश्चन। अब ऐसे ही कुछ और अपग्रेड कर रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग का। जैसे यहां पर हम राइट कर दिए क्या क्वेश्चन नंबर 4, अब थोड़ा और ज्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हैं क्वेश्चन। जैसे यहां पर राइट कर दिए क्या 2x प्लस 4 इज इक्वल, देखिए क्वेश्चन सेम है, यही है। अब यहां पर राइट कर दिए क्या x प्लस 2, ठीक ना। अब थोड़ा चेंजेस किए हैं, बस थोड़ा चेंजेस किए हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी तक जितने क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर पढ़े थे उसमें एक ही साइड क्या था, एक ही साइड वेरिएबल था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि दोनों साइड वेरिएबल कर दिए हैं। अब जब दोनों साइड वेरिएबल आ गया है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को करना क्या है कि सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी एक लाइन आप लोग को एक्स्ट्रा राइट करना रहता है कि जितने वेरिएबल है उसको एक साइड कर लीजिए, जितने नॉन वेरिएबल है उसको एक साइड राइट कर लीजिए। तो 2x है तो 2x राइट कर लिए। अब x अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, -x इज इक्वल, ये 2 ऑलरेडी है। अब यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा क्या हो जाएगा, +4 है तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर देखिए 2x और यहां पर कोई वेरिएबल राइट रहता है तो उसके सामने हमेशा ये 1 राइट रहता है, ठीक ना। तो यहां पर क्या रहेगा 1। तो अगर ये 1 है, तो 2 में 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। यहां पर तो 1 राइट ही है, इज इक्वल। अब देखिए यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव वाला क्या है, ये पॉजिटिव वाला क्या है छोटा है, निगेटिव वाला क्या है बड़ा है। तो निगेटिव का सिंबल राइट होगा, लेकिन माइनस होगा 4 में 2, तो 4 में 2 माइनस करेंगे क्या होगा 2। तो यहां पर जो आपका आंसर आया क्या आया है -2 आया है, ठीक ना। तो इस तरह से जो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल अगर दोनों साइड दिया जाएगा तो वहां पर क्या करेंगे, पहले हम ट्रांसफर करके दोनों को एक साइड ऐड कर लेंगे, वेरिएबल के साइड और नॉन वेरिएबल के साइड। अब थोड़ा और क्वेश्चन, थोड़ा और चीजें इन्वॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे डिवाइड। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर जैसे राइट कर दिए क्या 2x प्लस 4 अपॉन ये, चलो ठीक है अच्छा ऐसे ही राइट कर देते हैं, 2 इज इक्वल 3, ये राइट कर दिए। अब देखिए जो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा भी, कोई जरूरी नहीं कि होल नंबर में ही आए, वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन को हम क्रिएट कर रहे हैं अपने आप से कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन इसका क्या होगा, अगर सॉल्व करेंगे इसे, अब देखिए यहां पर पहले क्या करेंगे कि जितने वेरिएबल हैं उसको एक साइड, नॉन वेरिएबल को एक साइड। तो यहां पर 2 है ना, तो 2 नॉन वेरिएबल है उस साइड जाएगा, तो ये क्या है अपॉन, मतलब क्या होता है डिवाइड, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहां पर क्या 2x प्लस 4 इज इक्वल 3, ये अपोजिट डायरेक्शन में गया। अगर हाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये भी तो इधर आ सकता है, तो हमको एक ही साइड करना है, चाहे वेरिएबल को इस साइड करिए चाहे उस साइड करिए। तो यहाँ पर हम वेरिएबल को सपोज कर रहे हैं कि इसी साइड रहेगा, नॉन वेरिएबल जितने रहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर 2 पहले हम ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो सॉल्व होता है सबसे पहले क्या होता है डिवाइड होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड को उस साइड ले जा रहे हैं, तो 2 अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आगे क्या बचेगा 2x। अब यहां पर देखिए, अब नेक्स्ट जो करेंगे यहां पर पहले इसे सॉल्व कर लिए क्या 3 2 जा 6, ये 6 राइट कर लिए। अब जब 6 राइट कर लिए तो यहां पर अभी क्या है, ये नॉन वेरिएबल है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल 6। अब 6 और यहां पर 4 प्लस 4 है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा क्या हो जाएगा -4। तो यहां पर क्या हो जाएगा
2x इज इक्वल 6 में 4 माइनस करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। तो x इज इक्वल 2/2। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड को हम राइट कर सकते हैं क्या अपॉन, तो हम पहले से ही अपॉन में राइट कर दिए। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो x की वैल्यू इस क्वेश्चन का आएगा क्या होगा 1, ये 1 हो जाएगा। ठीक ना। अब इतने सारे क्वेश्चन जो आप लोग डिफरेंट टाइप के किए हैं तो इसमें से आप लोग को थोड़ा एक कैसे चेक करना है वो भी सिखा दे रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी मतलब कि टीचर नहीं है, अगर आपके पास बाई चांस कोई टीचर नहीं है, आप घर पर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं, अब आप लोग के पास आंसर शीट भी नहीं है, तो आप लोग क्या आंसर सही है या गलत है कंफ्यूज खुद ही रहोगे। अपने आप से भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हम उठा ले रहे हैं, सबसे थोड़ा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड आप लोग को यही वाला लग रहा होगा, तो इसी को हम चेक करते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर 2x + 4, अब यहाँ पर देखिए 2x + 4/2 इज इक्वल 3। अब यहां पर चेक हम करने जा रहे हैं। ठीक ना। चेक कैसे करेंगे, अब देखिए ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, यहां पर क्या है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है राइट हैंड साइड है। तो जब भी चेक करिए आप कि अगर वेरिएबल दोनों साइड दिया जाएगा तो दोनों साइड को आप सॉल्व करिए, अगर वेरिएबल दोनों साइड नहीं दिया गया है एक ही साइड दिया गया है तो एक साइड सॉल्व करिएगा। कहने का मतलब जो x की वैल्यू आएगी आपको उस क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है बस, और दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड सॉल्व कर लीजिए। अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो आपकी जो वैल्यू आई है वो क्या है करेक्ट है। जैसे यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में x की वैल्यू दिया गया है, इसमें तो नहीं दिया गया है, तो पहले हम इसी को सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर इसको सॉल्व करने पर अगर 3 आ जा रहा है तो इसका मतलब जो आप x की वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर वो क्या है करेक्ट है। तो x की वैल्यू क्या है 1 है, x की वैल्यु क्या है 1 है। तो यहाँ पर हमने 2 के पोजीशन पर सॉरी x की पोजीशन में क्या रख दिए 1 + 4/2। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 आएगा प्लस 4/2। अब उसके बाद क्या करना है 4 और 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 6 आएगा /2। अगर इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो आंसर 3। अब देखिए यहां पर क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब जो आप क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और उसकी जो वैल्यू निकाले हैं कि x की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, तो इसका मतलब क्या है ये सही है। ऐसे ही जो आप इससे निकाले हैं इससे निकाले हैं इससे निकाले हैं इससे निकाले हैं, इसकी वैल्यू जो निकाले हैं आप घर पर ट्राई करिएगा कि हाँ ये जो हम निकाले हैं उसका आंसर सही है या गलत है। अगर गलत कहीं रहता है तो आप कमेंट करिएगा और हम उसको फिर से ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, अब यहाँ पर आप लोग क्या एक बार ये क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को अपग्रेड कर रहे हैं और ठीक ना। तो इसके बाद फिर हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं। ठीक ना। इसको राइट कर लीजिए आप लोग और ये चेक कैसे करेंगे इसको भी। ठीक ना। अब इरेज कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहां पर हम राइट कर दिए 2x + 4/6 इज इक्वल 3x - 2/2। यहां पर आगे राइट कर रहे हैं 8। ओके। अब देखिए यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग को लग रहा है ना कि ये जो क्वेश्चन है पहले से कुछ ज्यादा क्या है कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अपने आप से क्रिएट किए हैं ठीक ना, बुक नहीं है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन जो धीरे धीरे करके हम अपग्रेड कर रहे हैं, अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोग अपने आप से सॉल्व कर लेंगे तो बुक वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 8 है इसको क्रॉस वाइज क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 8 है इसको क्रॉस वाइज क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर 8 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर 2x + 4। अब देखिए ये जो 8 है
ये क्या है, डिवाइड में है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल 3x-2। अब ये जो 6 है ये डिवाइड में है, इसमें क्या अपॉन मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। अब जो डिवाइड है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 6 हो गया। इतना तो क्लियर है ना। अब आगे नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 8 2 जा 16x प्लस 8 4 जा 32 हो जाएगा। अब यहां पर 6 3 जा 18x माइनस 6 2 जा 12, ये हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आप लोग का जैसे पहले क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर ये बन गया है। देखिए दोनों साइड क्या है, वेरिएबल है, और दोनों साइड क्या है, नॉन वेरिएबल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल के साइड में और नॉन वेरिएबल के साइड में। तो 16x और ये 18x ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये 18x अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल। अब यहाँ पर -12 ये है। अब यहाँ पर +32 है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्या हो जाएगा, -32 हो जाएगा। इतना क्लियर है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर 18x और ये 16x अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव में है और ये क्या है, नेगेटिव में है। तो यहाँ पर नेगेटिव वाला क्या है, ज्यादा है, बड़ा है। तो यहाँ पर 18x में 16x माइनस करेंगे, कितना आएगा, -2x। 8 में 6 माइनस किए 2 और 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 आएगा। यहाँ पर -2x हो जाएगा, इज इक्वल। अब देखिए दोनों माइनस है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे प्लस एंड प्लस, तो ये इसका तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। लेकिन माइनस और माइनस ये रहते हैं सिंबल, तो वो भी क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। लेकिन जो सिंबल लगेगा क्या हो जाएगा, माइनस का होगा, ठीक ना। अगर माइनस और प्लस है तो क्या होगा कि माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस प्लस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और सिंबल भी प्लस लगेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन जो सिंबल लगेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। इसमें क्या होता है कि जिसकी सिंबल यहाँ पर जो डिजिट ज्यादा बड़ा है उसकी सिंबल यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। वैसे ही प्लस और माइनस ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। इसमें भी वही कंडीशन है कि जो ज्यादा बड़ा रहेगा नंबर उसका सिंबल यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक ना। तो ये सारी बातें जो हैं आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस, जैसे अभी यहाँ पर कंडीशन आप लोग को बताए थे, माइनस और माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्लस होगा। लेकिन जो सिंबल लगेगा वो क्या होगा, माइनस का। तो माइनस का सिंबल हम पहले लगाते हैं, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप ये माइनस का सिंबल ही ना लगाएं, भूल जाए, तो वहां पर क्या आंसर रॉन्ग आएगा आपका। अब देखिए 2 and 2 ऐड करेंगे, क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब 3 और 1 क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये -12 और 32 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, -44 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस x इज इक्वल, अब ये -44 है अपॉन, अब देखिए यहाँ पर -2 और x ये दोनों मल्टीप्लाई में अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड। और आप लोग को अच्छे से पता है कि जो डिवाइड है उसको हम अपॉन में राइट कर सकते हैं, -2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अगर 44 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 22 आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी आपकी 22, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये थोड़ा और ज्यादा अपग्रेड किए थे क्वेश्चन, अपग्रेड करने पर थोड़ा लिमिटेड ही है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको देखिए, अब थोड़ा अपग्रेड करके क्वेश्चन आप लोग को राइट कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6x - 4 अपॉन, यहाँ पर राइट कर दिए 4x + 3 इज इक्वल 8/6। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब देखिए थोड़ा मतलब कि आप लोग को लग रहा है ना कि जो क्वेश्चन है उसका जो टाइप है थोड़ा चेंज होता जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम राइट किए हैं इसका भी जो टाइप है वो क्या थोड़ा पहले से डिफरेंट है, ठीक। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है, जैसे इसे सॉल्व किए थे क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके, वैसे इसको भी हम क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए ये 6 को इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला डिनोमिनेटर इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 6x - 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये 6 से, ठीक। ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा और ये ऐसे, ठीक ना।
मल्टीप्लाई क्रॉसवाइज। यहाँ पर हम इसको एरो को इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अब इक्वल के बाद इक्वल हो गया, ये भी वैसे ही रूल है। यहाँ पर देखिए ये डिवाइड में था 8/6, 6 क्या है डिवाइड में, अपोजिट डायरेक्शन में गया क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ये 6x - 4/4x+3 ये क्या है डिवाइड में है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या राइट कर देंगे 8 × 4x+3 ये राइट कर दिए। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन फिर से बन गया हो। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या करेंगे 6 6 जा 36x - 6 4 जा 24 इज इक्वल 8 4 जा 32x और 8 3 जा 24 ये हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36 हो गया और x भी कंबाइन है राइट कर देंगे, माइनस से माइनस लगा दिए, यहाँ पर 6 4 जा 24। अब यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32 और यहाँ पर प्लस और 8 3 जा 24 ये राइट कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट इसमें भी और इसमें भी इसलिए लगाए हैं क्योंकि कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट के पहले रहता है तो वो ब्रैकेट के जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सभी में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और वही होता भी है। अगर ये नंबर इधर मल्टीप्लाई होने जा रहा है तो इसका मतलब क्या ये पूरे नंबर में मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में। वैसे ये 6 जब इसमें आ रहा है मल्टीप्लाई होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में तो ये पूरे न्यूमरेटर में और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि ये पूरा जो नंबर है डिनोमिनेटर उसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है उसमें हम इस डिनोमिनेटर से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए हम ब्रैकेट राइट करते हैं ताकि जब ब्रैकेट्स को ओपन करें तो सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर सके आसानी से। अब यहाँ पर देखिए 36x और ये 32x दोनों क्या हैं, दोनों वेरिएबल हैं। अगर वेरिएबल रहता है तो हम क्या करते हैं इसको एक साइड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है इसको हम एक ही डायरेक्शन में राइट करेंगे। 36x - 32x ये राइट कर लिए। यहाँ पर माइनस का सिंबल इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ये ट्रांसफर हुआ है तो ये पॉजिटिव है, इधर आएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव में। अब यहाँ पर पॉजिटिव राइट नहीं किए हैं लेकिन यहाँ पर क्या कोई राइट नहीं रहता है तो यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव ही रहता है। इज इक्वल 24 अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा क्या हो जाएगा ये +24 हो जाएगा, ठीक। अब 36 में 32 माइनस करेंगे ये क्या हो जाएगा 36 में 32 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 में 2 माइनस किए क्या हो जाएगा 4 और 3 से 3 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब इज इक्वल, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24 क्या हो जाएगा 48 4 4 8 हो जाएगा, 2 and 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब x इज इक्वल 48, अब यहाँ पर दोनों में मल्टीप्लाई है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड को हम राइट कर सकते हैं अपॉन में। तो x इज इक्वल 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही इजीली इसे भी सॉल्व कर दिए हम, ठीक ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहे या फिर इसके पहले जो बता चुके हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन थे वो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इससे भी थोड़ा अपग्रेडेड लेवल, ठीक ना। तो इसको भी राइट करते चलिए ताकि आप लोग को आसानी से सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए, ठीक ना। इसको राइट कर लीजिए, अब इरेज करते रहें, ठीक ना। ये वीडियो स्टॉप करके आप लोग इसे आसानी से राइट कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं थोड़ा ब्रैकेट का भी यूज यहां पर हम सिखाने जा रहे हैं। देखिए यहां पर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जैसे राइट कर दिए क्या 2x + 4 3 इज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, ओके। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट पहले से लगा दिए हैं, उसमें तो ब्रैकेट क्या हुआ था कि ब्रैकेट हम यूज किए थे जब मल्टीप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पर पहले से ही ब्रैकेट दिया गया है। तो जब भी ब्रैकेट के पहले कोई नंबर रहे तो ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर्स रहेंगे सभी में उस नंबर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए हम ये कह रहे हैं कि ब्रैकेट अगर लगा रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर रहेंगे
तो ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से हम क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 से इसमें भी और ये 3 से इसमें भी, दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व अभी करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये तो समझाने के लिए हम ये एरो किए थे। अब इसे हम ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हैं। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6x, और ये प्लस है, प्लस 3 4 जा 12 इज इक्वल 6। इतना समझ आ गया ना। अब आगे देखिए, पहले के जैसे क्वेश्चन बन गया, जो आप लोग को स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे वैसे ही क्वेश्चन ये भी क्रिएट हो गया है। तो 6x इज इक्वल 6, 12 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। 12 जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। तो यहाँ पे 12 है, अपोजिट डायरेक्शन में गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था ना क्वेश्चन, वैसे ही यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 6x इज इक्वल 12 क्या है, पॉजिटिव, सॉरी 12 क्या है, निगेटिव, और 6 क्या है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो सिंबल है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो क्या होता है यहाँ पर सबट्रैक्ट, माइनस। लेकिन जो सिंबल लगेगा, जो बड़ा नंबर रहेगा, 12 क्या है, बड़ा, तो यहाँ पर इसका सिंबल क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव। 12 में 6 माइनस करेंगे 6, ये आ गया। अब इन दोनों के बीच में जो सिंबल है क्या है, मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल -6, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, डिवाइड, डिवाइड को हम क्या राइट कर सकते हैं, अपॉन में, फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर 6। अब 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो x इज इक्वल 1, और इसका जो सिंबल रहेगा वो क्या होगा, -1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से दिया गया था। ये हो गया। अब थोड़ा और अपग्रेड कर रहे हैं क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप का। ठीक, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है यहां पर, देखिए यहां पर जो क्वेश्चन हम राइट किए हैं, अब देखते हैं, देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है, चलिए ठीक है सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर ऐसा ना हो कि दोनों साइड जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, और सेम हो जाए तो ये पूरी तरह से क्या, x की वैल्यू कैंसिल होकर 0 हो जाए। ऐसा अगर क्वेश्चन होगा तो हम वहां पर डिजिट चेंज कर देंगे, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग को लग रहा है ना कि जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब थोड़ा सा हम अपग्रेडेड कर रहे हैं। तो यहां पर भी ये जो क्वेश्चन है इससे और इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है उनसे थोड़ा क्या है, डिफरेंट है। अब देखिए यहां पर ये जो नंबर हम राइट किए हैं ये नॉन वेरिएबल, और ये क्या है, वेरिएबल है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि नॉन वेरिएबल को अपोजिट डायरेक्शन में, वेरिएबल को अपोजिट डायरेक्शन में। कहने का मतलब यही है कि जो वेरिएबल है उसको सारे नंबर को एक साइड ऐड कर लेंगे, और नॉन वेरिएबल को हम उसको ट्रांसफर कर देंगे दूसरे साइड में। तो यहां पर ऐसे ही करेंगे। अब ये वाला क्या है, वेरिएबल, और ये वाला क्या है, वेरिएबल, तो इसको हम 2x माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 6x माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल, अब ये -4 2 4 अपॉन 2 इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ले जाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4/2। अब देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम पहले इसको रॉन्ग ही करेंगे ताकि आप लोग को समझ आ जाए आसानी से। अब देखिए यहां पर 2 टाइप से आप इसे कर सकते हो, यहां पर क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके या फिर एलसीएम लेकर। तो स्टूडेंट्स को हम स्टार्टिंग में सिखाते हैं कैसे। अगर आप लोग का बेसिक है अभी और बेसिक ही बता रहे हैं तो आप लोग क्या करिएगा, अगर छोटी डिजिट रहे, स्मॉल डिजिट रहे, तो वहां पर आप लोग कैसे, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके। बाकी एलसीएम लेकर भी समझा देंगे, बाद में समझाएंगे, अभी नहीं। अगर अभी बताएंगे तो वीडियो वैसे भी आज जो वीडियो बन रही है वो बहुत ही लॉन्ग होती जा रही है, और वहां पर हम लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, अभी हम क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके ही समझा रहे हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए क्रॉस वाइज जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 2x माइनस 4, ये इस साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्यों, क्योंकि ये इतना क्या है, 4 डिवाइड में है, माइनस 6x माइनस 4 मल्टीप्लाई क्या, अब ये भी डिवाइड में है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी
क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर इस साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 6। अब यहाँ पर इस साइड देखिए इक्वल था, यहाँ पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल था तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं राइट किए थे, लेकिन अगर पॉजिटिव या निगेटिव रहेगा तो जब क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपस में 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 4/2, ये ठीक ना। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, जो रॉन्ग करने वाले थे, पहले रॉन्ग करने वाला हम समझा दे रहे हैं, इसको हम बाद में करेंगे ठीक ना। तो यहाँ पर जो रॉन्ग करने वाले थे, रॉन्ग कैसे करते, यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करते 4 2 जा 8x और 4 4 जा 16, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या हम 6 6 जा 36x और 6 4 जा 24 अपॉन, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 4 जा ये 6 मल्टीप्लाई 4 ठीक ना। अभी देखिए ये साइड में आप लोग राइट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में ये साइड में राइट कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। अब आगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर, मतलब कि इसको सॉल्व करते हैं जो आपको राइट है ठीक ना, इसको हम ब्रैकेट में राइट कर दे रहे हैं ठीक ना। अब इसे जो आपका सॉल्यूशन है, अब आप लोग को देखिए यहाँ पर क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 जा 8x और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 4 जा 16, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में ये माइनस से भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 6 6 जा 36। अब यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 4 जा 24, यहाँ पर अपॉन में 6 मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा, और इक्वल क्या है 4/2, ये हो गया। देखिए यहाँ पर 8x माइनस 16 माइनस 36x माइनस 24, और यहाँ पर क्या है प्लस 24, यही गलती करते हैं सभी लोग। तो आपको क्या करना है कि ब्रैकेट का यूज करना है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो डायरेक्टली क्या स्पीडली सॉल्व करते रहेंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है जो बच्चे हमेशा रेगुलर सॉल्व करते रहते हैं वो भी ये गलती करते हैं कि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस नहीं करते हैं, तो ये गलती आप नहीं करेंगे ठीक ना। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है ठीक ना। आप लोग को जो सॉल्व करना है ब्रैकेट का यूज करके आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे ठीक। अब आगे पूरा क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं ठीक। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या स्टेप रहेगा, तो यहां पर 8x और ये 36x और ये 16 और ये 24 ठीक ना। तो यहां पर वेरिएबल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, नॉन वेरिएबल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहां पर देखिए ये -36 और 8x, इन दोनों में जो बड़ा है क्या है -36x, तो यहाँ पर क्या माइनस होगा। अब माइनस होगा जो सिंबल लगेगा माइनस का, तो इसलिए हम माइनस पहले लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पर 16 में 8 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पर बचेगा क्या 2, तो यहाँ पर राइट कर दिए क्या 2, और यहाँ पर क्या कोई डिजिट है नहीं तो 2 में यहाँ पर 0 माइनस होगा तो क्या होगा 2। अब यहाँ पर 28x हो जाएगा। अब आगे देखिए 24 और 16, 24 प्लस में है और -16 ठीक। अब ये प्लस वाला सिंबल क्या है ज्यादा है, तो यहाँ पर प्लस का सिंबल हम लगा दिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि 14 में से 6 माइनस किए, 14 में 6 माइनस किए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, कहने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 8 ही हो जाएगा ठीक ना। अब उसके बाद क्या होगा ये 6 4 जा 24 इज इक्वल 4/2, इतना सॉल्व कर लिए। अब यहां पर -28x प्लस 8 इज इक्वल, ये क्या है इसे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 2। अब आगे 24 है डिवाइड में है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 24 ठीक ना। इतना यहां तक आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आगे का जो स्टेप है वो पहले की जैसे क्वेश्चन है, आप लोग डरिए नहीं कि आप लोग को हम ये सॉल्व करने के लिए नहीं देंगे, सॉल्व हम ही करेंगे ठीक ना।
आप लोग को जो सॉल्व करना है, आप लोग के पास बहुत सारी एक्सरसाइज होंगी बुक्स की, तो उससे सॉल्व करिएगा। यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं हम खुद ही सॉल्व करके आप लोग को बता रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये -28x, यहां पर -28x इज इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना है तो एक स्टेप अभी आगे और राइट कर दे रहे हैं। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो गया। अब यहां पर आगे -28x इज इक्वल 48। बहुत ही आसानी से आप लोग को समझ में आ जाए, इसलिए बहुत ही स्लोली हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। नहीं तो इसको करने में ज्यादा टाइम ना लगता, बहुत ही स्पीडली कर सकते थे, लेकिन आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए इसलिए बहुत ही स्लोली हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर +8 है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। -28x इज इक्वल 48 में 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहां पर ऐड कर रहे हैं। अब उसके बाद फिर यहां पर हम ट्रांसफर कर दिए -28x, -28 पहले ये राइट कर ले रहे हैं, -28x इज इक्वल -28x इज इक्वल क्या है, 40 है। तो यहां पर क्या आप लोग को अच्छे से पता है, x इज इक्वल क्या हो जाएगा 40। अब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, -28 x इज इक्वल। अब देखिए यहां पर आप लोग को डिविजिबिलिटी अगर रूल आती है तो बहुत ही इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं 1-2 बार में, ठीक ना। अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं आती है तो वैसे ही 1 बाई 1 करके 2 से कैंसिल करो, फिर 2 से कैंसिल करो, ऐसे, ठीक ना। तो अगर आती है तो ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। अगर नहीं आती है तो अभी यहाँ पर हम आप लोग को वैसे ही कैंसिल करके दिखा रहे हैं, बाकी आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 4 से तो कैंसिल हो जाएगा ना, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 7 जा 28 और 4 10 जा 40। तो यहां पर जो आंसर आएगा आपका, x की वैल्यू जो आएगी यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 10/-7। अब जो माइनस रहता है वो डिनोमिनेटर में राइट नहीं करते हैं, इसको हमको न्यूमरेटर में ही राइट कर देना है, ठीक ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल क्या हो जाएगा, -10/7। अब देखिए बहुत सारे टीचर यही बताते हैं कि हाँ न्यूमरेटर में राइट कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर में कैसे आता है, न्यूमरेटर में कैसे आता है ये आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि -1 से ऊपर नीचे, मतलब कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 10 और 1 को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -10, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 7 बन जा 7। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है डिनोमिनेटर में अगर